हेलो गाइस, इस आईसीसी स्पेशल में आपका स्वागत है। तो इस आईसीसी स्पेशल में हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है जो यार आप सभी को ऑलरेडी पता है, ठीक है? चीप गेस्ट है। चीफ गेस्ट है, चीप गेस्ट है, ठीक है? चीफ गेस्ट है जिनका फेस काफी फेमिलियर होगा क्योंकि क्रिकेट फुटबॉल आप दोनों देखते होगा, आई एम वेरी श्योर। तो इनके इंट्रोडक्शन की वैसे जरूरत नहीं है, ना ही लोअर थर्ड की जरूरत है। तारीफ वो कहते हैं, इनकी तारीफ बोले कोई जरूरत नहीं है तारीफ करने की। नहीं। तो एडिटर लोअर थर्ड में सिर्फ मेरा इंट्रोडक्शन करना, इनका मत करना, क्योंकि सभी को पता है वी हैव क्रिकेट विद बाबा विद अस टुडे। बाबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। अरे थैंक यू। और मतलब मैंने आपको बस एक मैसेज डाला कि भाई मैं हूँ मुंबई में, और आपने कहा कि चलो भाई कुछ करते हैं, तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। सिर्फ मैसेज? भाई बाबा ने मैसेज किया, इससे बड़ा और क्या हो सकता है यार, कम ऑन। नहीं, इट्स माय ऑनर। अरे थैंक यू सो मच। मस्त मजा करते हैं, एंजॉय करते हैं, बट फुटबॉल पे बात नहीं करेंगे क्योंकि फुटबॉल भाई जरा भी नहीं पता आपके भाई को, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है। क्रिकेट कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्रिकेट तो भाई खून में, हमारे खून में पक्का। बट ना यार, सारे लोग आईपीएल पे बात कर रहे हैं बाबा, ठीक है? तो अपन कुछ हटके करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ना मैं आपको एक टफ सिचुएशन में डालूंगा आज, ठीक है? मैं आपको आज देने वाला हूँ एक टाइम ट्रेवल के 3 कैप्सूल्स, ठीक है? जिससे आप ऑब्वियसली 3 दूंगा तो 3 बार ही ट्रेवल कर पाओगे। तो 3 बार आप पास्ट में जाके इंडियन क्रिकेट के कोई भी 3 इंस्टेंसेस अंडू कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो ऑब्वियसली सिर्फ आपको नहीं पूछूंगा यार, आप मुझे भी पूछना, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली। सो आई एम प्रीटी श्योर उसमें से 3 में से एटलीस्ट एक तो हमारा मिसमैच कर ही लेगा, बट लेट्स सी। हाँ, हार्ट ब्रेक्स तो कॉमन है काफी। यस, दोनों को समझ गया हम किसकी बात कर रहे हैं, बट ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो अगर सबसे पहला वो पिल या कैप्सूल लेके आप इंडियन क्रिकेट टीम की कौन सी चीज अंडू करोगे? यार आई विल कम टू द रिजल्ट्स लेटर ऑन। अपनी बाकी 2 पिल्स में उसमें इस्तेमाल करूंगा। थोड़ा सा आई नो सीरियस नोट पे शुरू हो जाएगा ये, बट यार मैं ना टाइम में पीछे जाऊंगा एंड आई वुड हेल्प युवराज सिंह टू डिटेक्ट दैट इलनेस थोड़ा सा अर्ली, कि यार उनको कैंसर नहीं हुआ होता ना अगर, तो आई थिंक उनका करियर और लंबा होता। वो अपने प्राइम में तो थे 2011 वर्ल्ड कप में, और आई थिंक वो 15 वाला वर्ल्ड कप भी जिता देते हमें अगर वो थोड़ा सा और अपनी प्राइम में रहते, और वो अगर उनको जो कैंसर हुआ होता कोई तरीका होता कि उनको फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाता, या शुरू में उसको प्रिवेंट किया जा सकता था किसी तरीके से, बिकॉज ही प्लेड थ्रू इट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। ही हैड दैट लम्प इन हिज लंग्स, और वो जो मतलब भाई स्टोरी है वो तो इंस्पिरेशनल है। ही मेड अ कमबैक, वहाँ से तो भाई बंदा चल फिर ले, बड़ी बात होती है। ही इज़ अ प्रोफेशनल एथलीट, वहाँ पे वो जाके कम बैक करते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका कम बैक हुआ तो वो युवराज सिंह हमें नहीं देखने को मिले जो प्री ट्रीटमेंट थे। बट फॉर मी ही इज़ द बिगेस्ट मैच विनर, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर, इफ नॉट द बिगेस्ट मैच विनर। आई नो कमेंट्स में बहुत लोगों के ओपिनियंस होते हैं, तो सबको वो नहीं करना है किसी को, बट मेरे लिए आई हैव दिस ह्यूज लव फॉर युवराज सिंह। मतलब उनके जैसा क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, एक ऐसा बंदा जो फील्डिंग इतनी अच्छी है, मतलब ऑलराउंडर वाली जो हम बात करते हैं, कंप्लीट पैकेज जो पहले किसी क्रिकेटर में हमें देखने को मिला, और वो जो रियलाइज़ की पोटेंशियल किसी क्रिकेटर ने, वो मेरे लिए युवराज सिंह है। तो आई जस्ट लाइक विश कि वो चीज़ ना हुई होती उनके साथ, तो इंडियन क्रिकेट शायद और ज़्यादा, मतलब धोनी, युवराज, फिर रैना भी आ गए थे बाद में टीम में, एंड देन यू हैड रोहित, लाइक थी चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे युवराज, आपको याद हो 2017 में ही वाज देयर, और ये पूरा हमारे यही बैटिंग ऑर्डर था, कोहली एट 3, धवन एंड रोहित ओपनिंग, युवराज प्लेइंग एट 4, धोनी, बट अ प्राइम युवराज सिंह, इलनेस फ्री युवराज सिंह। जस्ट इमेजिन क्या क्या अचीव कर लिया होता हमने यार। काफी इंटरेस्टिंग आंसर था यार, आई डिड नॉट सी दिस कमिंग एट ऑल। बट फिर आपको पक्का लगता है कि युवराज सिंह 2015 वर्ल्ड कप उनके इलनेस की वजह से नहीं खेले थे? क्योंकि कमबैक तो 2014 में करा था उन्होंने, राइट? तो इलनेस की वजह से नहीं किया था कि कैप्टन ने बैकिंग नहीं की थी उन्हें? यार आई थिंक इट वाज अ बिट ऑफ बोथ। धोनी वांटेड हिज वे। अगर आप देखोगे वो 2015 वर्ल्ड कप में, लाइक वी हैड मोहित शर्मा आल्सो एंड उमेश यादव, मोहम्मद शमी, दिस वाज अ अटैक। आई थिंक भुवनेश्वर वाज आल्सो नॉट देयर, इंजरी थी, क्या थी मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, 10 साल हो गए भाई। तो इनिशियली ईशांत शर्मा था, बट वो इंजर हो गया था, तो वो मोहित शर्मा को, हाँ, तो ऐसा था। आई थिंक लॉट वेंट रॉन्ग फॉर इन दैट T20 वर्ल्ड कप जो 1 साल पहले हुआ था। अटक गए थे वो फाइनल में, वी ऑल रिमेंबर, बट वो बॉलिंग भी अच्छी की थी श्रीलंका ने वहाँ पे।
then he could not perform consistently. Made a comeback a year later, 2016 में came back. England के against वो 150 भी मारा था. धोनी युवराज की partnership collapse के बाद. collapse के बाद हुई थी और he played for a couple of years उसके बाद. बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस पे यार फ़र्क तो पड़ता ही है. और मतलब एक ह्यूमन बॉडी ही है. वो यार मुझे लगता है कि अगर वो नहीं हुई होती ना उनको बीमारी, तो हम बहुत कुछ अचीव कर लिए होते, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जो आपको 2 नॉच ऊपर ले जाता था अपने परफॉर्मेंसेस से. वो टीम का लेवल अपने आप ही ऊपर कर देता था. तो मेरे लिए यार दैट इज़ समथिंग विच शुड, मतलब अगर पॉसिबल हो तो मैं पीछे जाके, फॉर मी ही वाइड बॉल के तो ही इज इन द गोट कैटेगरी अगर हम इंडियन लेजेंड्स की बात करें. वैसे एक चीज और सैड हुई थी, आई नो हम थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं बट यार वर्थ है, युवराज सिंह का टॉपिक है तो इस पे अपन ज्यादा जितना बात करेंगे उतना कम ही है. बट 2007 में जब धोनी को कैप्टन किया था, उसके पिछले सीरीज में युवराज सिंह वाज द वाइस कैप्टन. हाँ, तो इनिशियली अगर देखा जाए एक्चुअल में युवराज सिंह अगर कैप्टन होता, युवराज के पास तो लीडरशिप क्वालिटीज तो थी बिल्कुल. तो कैसे इमेजिन करते, सब कुछ अलग होता नहीं? हाँ, मतलब अभी नॉट डिस्क्रेडिटिंग धोनी, आई थिंक धोनी अचीव्ड सो मच. हाँ, बट ब्रांड ऑफ क्रिकेट शायद थोड़ी और अलग होती है हमारी. धोनी के अंडर भी वी प्लेड फेयरलेसली, बट युवराज आई थिंक वुड बी क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी सॉ अंडर सौरव गांगुली. आई फील जो अग्रेशन था, एंड ही लर्न फ्रॉम सौरव गांगुली ओनली. सौरव गांगुली के अंडर ही ग्रूम हुए थे सब. इवन धोनी made his debut under Saurav Ganguly. और क्या है कि युवराज कैप्टन at every level that he played. Right. I think वो अंडर 19 टीम में कैफ कैप्टन थे when he won the World Cup in 2000. बट उसके अलावा अगर आप पंजाब देखो या कहीं पे भी डोमेस्टिक में देखो, इवन IPL में भी किंग्स 11 पंजाब से शुरू, तो at every level he was the captain. धोनी before captaining India was never a captain ever in his life. तो he learned on the job basically. And ऐसा मतलब उस टाइम आया था कि सचिन तेंदुलकर सजेस्टेड धोनी's name, and धोनी was the vice captain in the England series which happened just before the T20 World Cup. Right. वहाँ पे युवराज नहीं थे वाइस कैप्टन. धोनी was the vice captain in which. लेकिन उसके ही पहले मैंने कुछ देखा था कि क्योंकि उन्होंने पॉडकास्ट में ही कहा था युवराज ने कि I was the vice captain. Till 2006 he was the Dravid के अंडर he was the vice captain काफी टाइम तक, but then धोनी was given the vice captaincy for that series only. Right. वो जिसमें वो मैस्करेज ने 5 छक्के मार दिए थे युवराज को, वही सीरीज थी ये. उसमें धोनी वाइस कैप्टन थे. देन कुछ टाइम के बाद धोनी को ये अनाउंस हो गया कि T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रही है इंडिया, तो धोनी कैप्टन है. एक इसमें कंट्रोवर्सी याद आती है मुझे. यू रिमेंबर 6 sixes, एवरीवन रिमेंबर्स. राइट. हाँ. उसके बाद हमारा नेक्स्ट मैच था साउथ अफ्रीका से. हाँ. युवराज did not play that game. दिनेश कार्तिक played that game. Why? आपको याद He was injured, right? Tendinitis of elbow बोला था. It coincided with just T20 वर्ल्ड कप के बाद एक 7 मैच की सीरीज होनी थी होम में ऑस्ट्रेलिया से, 7 वनडे की, जिसमें वो श्रीसंत ने ऐसे करके सेलिब्रेट किया था, साइमंड्स का विकेट लेके याद है, वही सीरीज थी वो. उसमें धोनी को कैप्टन बना दिया था एंड युवराज वाज सपोज्ड टू बी द कैप्टन, ऐसा युवराज को लगा था. तो उस टाइम रिपोर्ट्स आई थी लेजिट, अखबार में रूमर्स थे कि युवराज वाज नॉट हैप्पी विद दैट डिसीजन, हेंस ही ऑप्टेड आउट. एक सेकंड बट टूर्नामेंट के बीच में अनाउंस हो गया था नेक्स्ट. हाँ, टूर्नामेंट के बीच में अनाउंस हो गई थी टीम, एंड धोनी वाज अनाउंस्ड एज द कैप्टन. और युवराज रिपोर्टेडली एलिजिडली गॉट अपसेट कि भाई ये लास्ट सुपर 6 गेम है, हार गए तो वील गो बैक होम, मुझे नहीं खेलना. We won that game against South Africa. We made it to the semi-final. तो युवराज came and played that blinder 30 में 70 गुस्से में मारे. मतलब कुछ ये थ्योरी है उसकी. ये रिपोर्ट्स में आया था उस टाइम पे. वाओ. ये दिनेश कार्तिक का वही मैच है ना, उसने क्रेजी कैच वो ग्राहम स्मिथ का जो कैच लिया था आरपी सिंह की बॉल पे. तो युवराज डिड नॉट प्ले दैट गेम, इफ यू रिमेंबर. दिनेश कार्तिक मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं खेला, बट उसका रीजन था इंजर्ड. वो टेंडनाइटिस ऑफ एल्बो बोला था, और सब बोल रहे थे कि क्या भाई अभी तो 6 छक्के मारे. तो वो बोला था नहीं, वो फ्लिंटॉफ को एक फुल टॉस पे जो मारा था उसकी वजह से जर्क आ गया था एल्बो में. बट रूमर्स कुछ इस तरीके के भी आए थे, तो कुछ तो था डेफिनेटली. और जैसा आपने भी कहा कि वो पॉडकास्ट में उन्होंने मेंशन किया था, तो कहीं ना कहीं उनको मलाल तो रहा होगा उस चीज़ का. बट when this thing happened, तो युवराज को बिल्कुल ही कैप्टनसी सीन से हटा दिया गया, because when धोनी became full time captain, shortly after Sehwag became the vice captain, then after Sehwag Gambhir became the vice captain, then Kohli became the vice captain. तो युवराज साइड ही होते रहे. तो हाँ, मतलब now that I think of it, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा.
रहता अगर युवराज कैप्टन बनते तो। बट एज अ प्लेयर मैं मतलब स्टिल मैं चाहता कि युवराज थोड़ा खेले, बिकॉज ही वॉज द लीडर ऑन द पिच और इंटिमिडेटिंग फिगर थे यार युवराज सिंह, पता और है। धोनी से पहले भी आए थे यार। हाँ, धोनी से पहले भी आए थे, प्लस एस्टैब्लिश्ड हो चुके थे। बिल्कुल। और जैसे अभी क्या है, फटती है ना, मतलब विराट कोहली खड़ा है, रोहित खड़ा है, तो फटती है ऑपरेशन की। युवराज से फटती थी यार। आई स्टिल फील कि अभी करंटली हमारे पास मिडिल ऑर्डर में, हाँ, श्रेयस इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, केएल राहुल ने भी रिडीम कर लिया है, बट अगेन वो जो एक ऑरा वाली बात होती है ना, कि वो फटे सामने वाला पागल हो जाए देख के कि भाई क्या आ गया, अभी तो कोहली को आउट किया, अब ये युवराज कहाँ से आ रहा है। तो आई थिंक वो चीज थी युवराज में। राइट। तो बाबा ये अपने फर्स्ट कैप्सूल से इतनी बातें हुई, वी हैड अ डील, आप मुझे भी पूछो। व्हाट्स योर कैप्सूल, मतलब व्हाट वुड यू चेंज? मैं सबसे पहला वो कैप्सूल लेता एंड मैं चाहता 2021 में, ठीक है, जब भी इंडियन कैप्टनसी का वो केओस हुआ, ठीक है, मैं तभी चाहता और मैं सिर्फ बोलता कि सब सही है, विराट कोहली ने स्टेप डाउन किया या उसे निकाला, कुछ भी हो, लेकिन टेस्ट टीम का कैप्टन मैं विराट कोहली को नहीं चेंज करता। बिल्कुल। आई एम अ मुंबईकर, आई एब्सोल्युटली लव रोहित शर्मा, ठीक है, मैं उसका सबसे बड़ा फैन हूँ, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जो लाइक इवोल्यूशन विराट कोहली ने लाया था ना, मतलब ऑब्वियसली कुछ सूत्र कहते हैं कि विराट को नहीं होना था, विराट ने तो सिर्फ कहा था, वो गांगुली और उसके बीच में वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि विराट ने सिर्फ स्टेप डाउन किया ये, और गांगुली ने बोला कि तो हमें तीनों फॉर्मेट के लिए एक ही चाहिए, बट प्रेजेंट हमारे पास तीनों फॉर्मेट के अलग कैप्टन्स हैं। तो इमेजिन अभी भी अगर वो सिचुएशन नहीं होती तो विराट कोहली कैप्टन होते हैं, और विराट कोहली ने जो ब्रांड ऑफ फिटनेस लाया टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, भले ही उनका परफॉर्मेंस पे बात नहीं कर रहा मैं, बट उनकी कैप्टनशिप जो उन्होंने एक्सेप्शनल की थी, हमने लॉर्ड्स का मैच देखा था अगेंस्ट इंग्लैंड फॉर 60 मिनट, 60 overs they should feel hell out there। तो लाइक आई थिंक कि वो एक डिसीजन ना मैं पक्का चेंज करता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसका ब्लेम आज भी सौरव गांगुली को जाता है, ठीक है, बीसीसीआई को कोई नहीं बोलता है, बीसीसीआई का हेड था सौरव गांगुली तभी। तो यार वो एक डिसीजन था जो मुझे अभी तक बहुत खटकता है, बट इट्स ओके। रोहित शर्मा ने भी लाइक एक WTC विराट ने हराया, एक WTC रोहित ने हराया। यार देखो WTC तो अभी होने लगी है, 1 साल से 2021 से प्रॉपर होने लगी है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो यार देखो, टेस्ट क्रिकेट वॉज नेवर सपोज टू बी अ नॉकआउट वाली चीज़ ना, कि एक मैच जो 1 ऑफ जीत जाएगा वो आपकी बेस्ट टेस्ट टीम होगी। टेस्ट मैच तो विराट कोहली ने लगातार 3-4 साल होल्ड किया है यार। तो इट वॉज नॉट लाइक कि वी डिड नॉट विन द टेस्ट चैंपियनशिप, तो वो नहीं है, बस उसको एक वो अप्रूवल मिल जाता है, एक सील ऑफ अप्रूवल की भाई ये, मतलब रोहित शर्मा की वो उस बात से मैं अग्री करता हूँ कि यार 1 ऑफ मैच नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एक सीरीज होनी चाहिए यार। मतलब क्योंकि क्या है कि टेस्ट क्रिकेट में है ना, आप एक तो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हो, राइट, एडवांटेज किसी को नहीं है, प्लस आप किस प्रिपरेशन से आ रहे हो। अब ठीक है, वो बात यह है कि आपको पहले से एडवांस में पता होता है, तो गलती आपकी है अगर आप IPL से आके एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, वो तो ठीक है, बट मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट इज अबाउट टेस्टिंग योर सेल्फ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक पूरे प्रॉपर टूर पे। लाइक BGT देख लो आप इस बार का फॉर एग्जाम्पल, इंडिया वन द फर्स्ट टेस्ट मैच, अब वो 1 ऑफ होता तो ऑस्ट्रेलिया तो भाई नहीं कर पाता ना कमबैक, हम तो खुश हो जाते, राइट, बट प्रॉपर एक टूर था भाई, 5 टेस्ट मैच हैं, देख लो, बारिश भी होगी, सब कुछ होगा, कुछ बचाने होंगे, कुछ आपको करने होंगे, आपको प्रॉपर टेस्ट होगा वहाँ पे। तो मेरा वो है। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द विराट वाला पॉइंट, मेरा तो ये मानना है कि ही इज द बेस्ट टेस्ट कैप्टन आई हैव सीन। इंडियन की इंडियन हाँ, मतलब ऑल टाइम। या देखो, रिकी पॉन्टिंग से तो आप नहीं अब कर सकते कंपेयर किसी भी कैप्टन को, बट फॉर मी विराट कोहली ने जो किया, जैसा आपने बोला, बिल्कुल जो अग्रेशन टेस्ट क्रिकेट। अच्छा, एक पता है क्या चीज़ होती है, लोग ना वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत रन पड़ते हैं, एंड सबको लगता है कि वाइट बॉल क्रिकेट ना अटैकिंग क्रिकेट होती है, जबकि वाइट बॉल क्रिकेट इज डिफेंसिव क्रिकेट, क्योंकि उसमें आपको रन रोकना है। हैंस धोनी वाज अ डिफेंसिव कैप्टन, तो वाइट बॉल के वो अच्छे कैप्टन थे, रेड बॉल के अच्छे, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट इज अटैकिंग क्रिकेट, राइट। आपको टेस्ट करना है बल्लेबाज को, फील्ड अंदर है, ठीक है, फील्ड अंदर है, आपको मतलब क्या होता है टेस्ट में डिफेंस करते हैं लोग, तो लगता है डिफेंसिव, इट्स अटैकिंग क्रिकेट, बॉलर अटैक कर रहा है यार। वाओ। तो ये अटैकिंग जो माइंडसेट था ना विराट कोहली का, इट वर्कड वंडर्स फॉर अस इन टेस्ट क्रिकेट। बट वाइट बॉल में आप कह सकते हो थोड़ा वो अनलकी भी थे, प्लस मुझे लगता था कभी कभी प्लान भी नहीं होता था उनके पास वाइट बॉल में। तो
वहाँ पे आई थिंक उतना नहीं जीत पाए हम, क्योंकि वो प्राइम टीम ही थी। 19 वाली टीम मुझे लगता है कि इवन 23 में हमने बेटर क्रिकेट खेली, आई वुड अग्री। 19 में तो हम हार भी गए थे एक आधा मैच, आई थिंक श्रीलंका से हार गए थे या किससे हारे थे। टेस्ट की बात कर रहा हूँ। नहीं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं। 20 नहीं, श्रीलंका से नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में हारे थे वो। इंग्लैंड से हारे थे ना, इंग्लैंड, वो ऑरेंज पेट्रोल पंप वाला जो, हाँ तो हाँ इंग्लैंड तो वो फ्लॉलेस नहीं थी वो टीम। अफगानिस्तान से भी जैसे तैसे जीते थे। शमी ने हैट्रिक लिया था। वेस्ट इंडीज का मैच भी अटक गए थे। तो वो नहीं था। 23 में बेटर क्रिकेट खेली थी, बट वो टीम मुझे बेटर लगती थी। प्राइम भुवनेश्वर, प्राइम शिखर धवन, बुमराह, धोनी भी, मतलब एक्सपीरियंस धोनी। देन यू हैड विराट कोहली इन हिज इंपीरियस फॉर्म, सब कुछ था आपके पास वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि वो एक चीज़ रही कि हम वाइट बॉल में शायद नहीं अचीव कर पाए उतना कोहली की कैप्टनसी में जितना करना चाहिए था, बट रेड बॉल में तो भाई डायनेमिक्स चेंज किया। भाई ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा दिया यार, राइट 2 बार। तो भाई कुछ तो बात है ना, मतलब एक बार चलो नहीं थे वो, अगर वो गैबा वाले टेस्ट मैच में खुद नहीं थे, बट वो टीम तो उन्हीं की थी ना, माइंडसेट तो वही लेके जा रहे थे ना वो। और वो बिलीव कैसे आ रहा है भाई, आप क्या टीम थी गाबा वाले टेस्ट मैच में? नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दूल ठाकुर जो हीरो थे, मयंक अग्रवाल, हाँ वॉशिंगटन, और ये शुभमन गिल ने भी 90 रन मारे थे। ही वाज न्यू सेकंड मैच था तो एक रिलेटिवली यंग टीम से अंडर रहानेस कैप्टनसी, क्योंकि वो बिलीफ आपको कोहली से मिला हुआ था पूरा। वो जाके आप वहाँ पे निकाल रहे हो, आप यंगस्टर्स ऐसे कर रहे हो, बिल्कुल मतलब ऐसे परफॉर्म कर रहे हो, ओवरवेलम ही नहीं हो रहे। ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया ही तो है। तो भाई मायने रखती है ये चीज़। मी बीइंग अ क्रिकेट फैन जिसने तरसा है भाई एक एक टेस्ट मैच विन के लिए या एक एक वनडे विन के लिए, कि एक हेलीज कॉमेट होता था अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया इंडिया ने, मतलब 1 in a 5 year वाला चीज हो गया भाई। ये तो हो, मतलब कुछ तो क्रेजी करना पड़ता था। क्रेजी, हाँ भाई, मतलब लक्ष्मण और द्रविड़ का पार्टनरशिप देखो या भाई, वो एडिलेड में जीते 2004 में भाई। लोग उसका मैग्नीट्यूड नहीं समझते बिकॉज पीपल आर स्पॉइल्ड नाउ। अभी चलो ठीक है, बनता भी है बिकॉज हमारी टीम काफी इंप्रूव हो गई है पहले से, बट ये डायनेमिक्स गांगुली ने चेंज किए इंडियन क्रिकेट के। धोनी डिड नॉट डू वेल मेरे हिसाब से। एक बस न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में हमने अच्छा किया धोनी की कैप्टनसी में, बट ओवरसीज सेंचुरीज भी मारी ना उसने। नहीं, हाँ ओवरसीज सेंचुरी भी नहीं है। हाँ तो मतलब धोनी यार वाज नॉट कट आउट फॉर टेस्ट क्रिकेट, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट कोहली चेंज दैट कम्प्लीटली। और बिल्कुल सही बात है यार, कोहली लाइक अगर आप देखो जो बीजीटी का भी लास्ट टेस्ट मैच था, उसके लास्ट डे पे कोहली वॉज कैप्टनिंग फॉर अ एग्जैक्ट। बुमराह तो नाम के लिए था, कोहली कर रहा था सब। बुमराह वाज नॉट ऑन द फील्ड बिकॉज ही हैड पुल्ड हिज बैक। रोहित वाज नॉट प्लेइंग दैट टेस्ट मैच। तो भाई कोहली वाज इन चार्ज, और आप देख सकते थे कि स्पार्क आ गया सब में, और कोहली की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, एंड थिंग्स वर हैपनिंग। प्रसिद्ध कृष्णा ने वो स्टीव स्मिथ का विकेट भी लिया था, चीजें हो रही थी, कुछ बिलीफ सा आ गया था। तो मतलब वो कोहली की कैप्टनसी में लगता था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। तो वही है ना, मतलब जैसे आपने कहा कि ऐसे लगता था वो बना है उसके लिए। मैंने वो भी मुझे याद है बीजीटी के लास्ट मैच में, इट वाज लाइक कि यार ये तो नेचुरल कैप्टन है। मतलब अगर कोई क्रिकेट का फैन नहीं होगा और उससे मैं वो मैच दिखा दूं, तो मैं किस मुंह से बोलूं कि ये कैप्टन नहीं है। हिल बी वेरी शॉक्ड कि अच्छा ये तो कैप्टन लग रहा है, पूरा बॉर्न कैप्टन लग रहा है, लीडर लग रहा है। तो वो यार थोड़े पॉलिटिक्स के वजह से ऐसा चेंज हुआ है जो हम कभी अंडू ही नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो कैप्सूल ना हो आपके पास। तो मेरे पास था तो मैंने तो वो कर लिया। यो अभी तो हम टाइम कैप्सूल से पीछे जा रहे हैं, लेकिन क्रिकेट का फ्यूचर देखने के लिए टाइम ट्रेवल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस फोन खोलो और डाउनलोड करो सिक्सर, क्योंकि यही है क्रिकेट का फ्यूचर। यहाँ आप अपने क्रिकेट एनालिसिस सीरियल में यूज कर सकते हो अपने फेवरेट प्लेयर्स के फैंटेसी स्टॉक्स खरीद कर, और अगर आपको लगता है प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसके अप स्टॉक्स खरीदो। जैसे ही प्लेयर मैच में रन बनाता है या इंपैक्ट दिखाता है, उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है और आप जीतते हो। फैंटेसी टीम्स पसंद है तो फैंटेसी स्टॉक्स का दीवानापन तो गारंटीड है। बस एक बार सिक्सर डाउनलोड करके तो देखो। तो सेकंड कैप्सूल यूज कहाँ करोगे आप? यार मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ 3-4 चीजों में, मतलब नहीं यार बाबा, नहीं यार नहीं। अगर आप 3-4 चीजें बोलेंगे तो मैं भी उसमें ऐड हो जाऊंगा और मेरा भी चेंज हो सकता है। यू हैव टू पिक वन। यार चलो आई विल गो जो मैंने सबसे पहले मेरा नहीं चाहिए, मेरा सेम मत बोलो। नहीं सेम तो नहीं होगा। 1999 में इंडिया पाकिस्तान चेन्नई टेस्ट मैच, आई थिंक वो सचिन 136
द फेमस इनिंग ऑफ सचिन तेंदुलकर विच ये कौन से मंथ में था बोल सकते हो आप? 99 में? जून के आसपास था। जून में? अच्छा, आई वाज लाइक सम डेज ओल्ड। अच्छा, I was 8 years old. Okay. So this is a famous Sachin Tendulkar knock. We were chasing 271 and Sachin was playing through back pain. Okay. और 136 बना दिया था ये सचिन। मैच कहाँ हो रहा था? चेन्नई में, okay, चेपॉक में हो रहा था। और लाइक आई थिंक इट वाज द सेम सीरीज जिसमें कुंबले टुक द 10 विकेट हॉल इन दिल्ली। ओके, 2 टेस्ट मैच, फर्स्ट टाइम एवर ना? वही ना? हाँ, तो ये 2 टेस्ट मैच सीरीज थी जो 1-1 ड्रॉ हुई थी। आई माइट बी रॉन्ग, करेक्ट कर दीजिए। ये एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का था, ये मुझे याद नहीं आ रहा। एशियन टेस्ट चैंपियनशिप भी एक हुई थी। एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में तो वो हुआ था जिसमें शोएब अख्तर ने डंडा बाहर कर दिया था राहुल द्रविड़ और सचिन का। सचिन का तो फर्स्ट बॉल पे हुआ था। हाँ, तो वो था एशियन टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है। तो ये वही सीरीज थी। तो इसमें वी वर चेजिंग 271 ऑन द लास्ट डे। सचिन द लोन वॉरियर 136, we were 254 for 6. सचिन was batting. सकलेन मुश्ताक, Don't tell me नहीं हुआ। सकलेन मुश्ताक की बॉल पे दूसरा डालते हैं सकलेन मुश्ताक, अक्रॉस द लाइन मारने जाते हैं सचिन, स्काई हो जाती है बॉल, वसीम अकरम कैच कर लेते, उससे पहले बाहर निकल के मारा दोनों मुश्ताक अहमद, और बॉल वाज टर्निंग स्क्वायर यार, मतलब दिस इज अ 5-day ट्रैक ball at Chepauk, right, and Sachin is dominating that Pakistan bowling attack, that legendary Pakistan bowling attack, Waqar, Wasim, Shoaib, Sakleen Mushtaq, ये अटैक उस मैच में, and we needed what 17 runs to win when Sachin got out, और 8 रन के अंदर हम पैक हो गए। 8? We were lost by 12 runs, 11-12 runs, and वो था कि Sachin was awarded the man of the match. Sachin could not come out because he was crying in the dressing room. He was so heartbroken. It's a very famous story about ये this. मैच आप लाइव देख रहे थे? हाँ, ये मैं लाइव देख रहा था when I was 8 years old. बहुत दुख हो रहा है। अरे बहुत ज़्यादा यार, मैं वो मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं ना, लोग कहते हैं 23 वर्ल्ड कप है ये, भाई मेरे तो मैचेस के ट्रॉमा है यार, मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ ना, 3-4 मतलब, अब ये क्या है कि इसका कोई इम्प्लीकेशन नहीं था, मतलब कि भाई जीत जाते तो कुछ रैंकिंग होती, या उस टाइम इतना ध्यान भी नहीं देते थे हम रैंकिंग में, बट उस टाइम पाकिस्तान को हराना और एक सचिन की उस टाइम पारी होना और वो सारी चीज़ें होती थी, तो मतलब ऐसा होता था कि ये एक बंदा है जो जिता सकता है, तो वो अगर सचिन फिनिश कर देते ना मैच, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट नॉक इन इंडियन टेस्ट हिस्ट्री मेरे हिसाब से, तो क्योंकि 150 ऑड ऑन अ टर्निंग ट्रैक चेपॉक के, मजाक की बात नहीं है यार, जिसमें आपके सकलेन खेल रहे हैं, और उस टाइम तो बॉल पे इतनी वो भी नहीं होती थी, बॉल बना लेते थे लोग यार रगड़ के, अब आए बॉल टैंपरिंग के तो रूल्स। हाँ, वो तो अफरीदी तो मुंह में चबा भी मारता, तो पहले तो सब चलता था भाई, सब होता था, उस पे वो बंदा ऐसी बैटिंग कर रहा है थ्रू बैक पेन, मतलब ही वाज स्वीपिंग द बॉल एंड ही वाज क्लचिंग हिज बैक। यार नीचे लोअर ऑर्डर बैटर नहीं था क्या? तभी 5 बॉलर्स भी नहीं खिलाते थे। श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद, आई थिंक अनिल कुंबले वाज आल्सो देयर, बट वही था कि यार वो नहीं पॉसिबल था बैटिंग करना उस पे, वो जो ट्रैक था, ओनली सचिन वाज एबल टू मेक सम रन्स। यार मुझे बुरा लग रहा है, मैं हाईलाइट नहीं देखूंगा इसकी। तो वो उसकी काफ़ी मतलब फेमस कहानी है। सकलेन मुश्ताक ने भी एक पॉडकास्ट में बताया था ये, कि मैंने 5 ऑफ स्पिनर डाली और सचिन प्रिडिक्ट कर रहे थे सारी, और निकल के मार रहे थे, और छठी मैंने कहा कि दूसरा डालूंगा, तो सचिन ऑफ स्पिनर के लिए खेलने गए, विद द स्पिन मारने गए, वो दूसरा थी अगेंस्ट द स्पिन, मतलब वो टॉप एज लग गया, तो वसीम अकरम ने इधर मिड ऑन पे कैच कर लिया। मैं इमेजिन कर रहा हूँ सचिन कैसे मार रहा होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में सचिन का ऊपर उड़ना इट इज वेरी रेयर, राइट? मतलब वो कैसे मार रहा होगा, मतलब उस पिच पे अटैक वाज द ओनली डिफेंस क्या, ऐसे लग रहा है मुझे। मतलब आप चाहे 2001 की बीजीटी देख लो, चाहे आप 97 वाली बीजीटी देखो, जब शेन वॉर्न व्हेन फर्स्ट टाइम ही केम टू इंडिया, और वो क्या है ना कि सचिन गेव मी नाइटमेयर्स, राइट? शेन वॉर्न को इंडिया जीता था ना वो 97 वाला आई थिंक ड्रॉ हुआ था। ओके, ऋषिकेश का 5 मैचेस के नहीं होते थे, 3 मैचेस की होती थी, तो वो याद नहीं यार मुझे एग्जैक्टली, बट ये तो जीते थे हम 2001 वाला तो। ओके, बट वो क्रेजी था यार। वो वहाँ पे आप क्या करते सचिन को पीछे जाके बोलते कि ये दूसरा डालने वाला है भाई, या बॉलर्स को बोलता कि भाई 15 रन कम पे रोक लो इनको, कुछ भी कर लो। तो वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था यार मेरे लिए, मतलब दैट इज़ वन ऑफ माई चाइल्डहुड मेमोरीज, जो मतलब
किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल लॉस या किसी मतलब के कंपेरेबल ही है, मतलब बड़ी तो नहीं बोल सकता बट कंपेरेबल है यार। तो वो ऑब्वियस हो जाता है यार वर्ल्ड कप फाइनल ना, कि 2003 वर्ल्ड कप, 2014 या 23। तो मैंने कहा कि चलो ये इस पे बात करता हूँ। और ये आई थिंक जो 90s वाले लोग हैं या जिन्होंने देखा ये टेस्ट मैच काफ़ी रिलेट कर रहे होंगे इससे। ट्रू। तो मेरा सेकंड इज WTC 2 जो 23 में हुआ था। ट्रेविस हेड वाला। ट्रेविस हेड वाला, ठीक है, यस, उसका नाम लेना जरूरी था, बट ठीक है। WTC 2 उसमें सिर्फ मैं जाके टीम शीट में सिर्फ एक नाम चेंज करता प्लेइंग 11 में। कुछ भी हो, कंडीशंस कुछ भी हो जाए, मुझे ऐसे लगता है अगर अपने प्लेइंग 11 में अश्विन होता तो कुछ रोहित शर्मा के पास अभी एक WTC मिस होता। रोहित शर्मा का इंडिया के पास होता, क्योंकि अभी तक वही एक ट्रॉफी है जो ICC की हमने नहीं जीती है। आई डोंट नो, लाइक मतलब इतना सैड लगता है कि मैच के पहले के प्रैक्टिस सेशंस में ऑस्ट्रेलियन बैटर्स एक्स्ट्रा घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं एक ऑफ स्पिनर के लिए, सो दैट वो अश्विन के लिए प्रेप हो जाए। इतना वो लोग अश्विन के लिए डरे हुए थे। उनके बैटिंग लाइनअप में 3 से 4 लेफ्ट हैंडर्स है, इंक्लूडिंग ट्रेविस हेड, उस दानव, ठीक है। फिर भी हम खिलाते हैं शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव को, ठीक है, दोनों सही है, वो दोनों का एरा था, सब सही है, लेकिन वो हमेशा एज लेके गए रविंद्र जडेजा इन टेस्ट क्रिकेट। तो मुझे होता, अगर मुझे ऐसे लगता है, आई फर्मली बिलीव कि वो WTC 2 में सिर्फ अश्विन वहां पे होता ना एज अ बैटर भी, क्योंकि अगर आप देखो तो मिडल ऑर्डर में रहाणे का कमबैक हो चुका था। रहाणे ने फर्स्ट इनिंग्स में वो 89 की थे, उसके वजह से हम गेम में रुके तो थे, ठीक है। आई थिंक अगर अश्विन होता तो विद द बैट एंड स्पेशली विद द बॉल इतना कंट्रीब्यूट करता है कि यार अपने पास एक WTC मैच होता। यार आई थिंक अश्विन, अगर हम बात करें तो इज द ग्रेटेस्ट मैच विनर। मतलब अगर टेस्ट क्रिकेट में मैं बात करूं स्पेशली, तो व्हेन ही वाज रिटायर्ड, मतलब मिड सीरीज रिटायर हो गए थे, तो मैं तो काफ़ी सरप्राइज था कि भाई क्या हो गया ऐसा। फिर वो निकल के भी आई थी कि मैनेजमेंट डिड नॉट वांट हिम टू कंटिन्यू और सारी चीज़ें हुई थी। आई एग्री यार, बट पता है वो मुझे पहले दिन ही पता चल गया था वो मैच हारने वाले हैं, क्योंकि क्या हुआ, IPL खेल के आ रहे थे हर बार। WTC IPL के बाद ही होता है। नहीं, बट बहुत कम दिन का गैप था। हाँ, बहुत कम दिन का गैप था, और जिस सीजन में गैप ज्यादा रखा था हम क्वालिफाई नहीं कर रहे। हाँ। बोलिए। तो क्या ही बोले भाई। तो उसमें आई रिमेम्बर सिराज वॉज बोलिंग एंड आई थिंक सिराज था, कौन था यार? सिराज तो था ऑब्वियसली। हाँ, सिराज बोलिंग, हाँ सिराज ही था। तो क्या हुआ कि आई रिमेम्बर 5 ओवर डाले सिराज ने, हाँ, और अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ऑफ स्टंप चैनल पे कर रहा है। तो सिराज नहीं होगा क्योंकि सिराज ने अच्छी नहीं करी थी। तो 3-4 ओवर हुए थे शुरू के। पहले स्पेल में ही पता चल गया था मुझे हम मैच हारने वाले, क्योंकि 3-4 ओवर अच्छे हुए, आउटसाइड वो ऑफ स्टंप ऑफ वाली लाइन मेंटेन करके रखी, सब हुआ। फिर भाई साहब ग्रीडी हो गए, विकेटों में डालने लग गए स्विंग ढूंढने के लिए, और चौके पड़ रहे हैं, ड्राइव कर रहा है प्लेयर, सिंगल डबल, आंखें दिखाने लग गए। तो मैंने कहा भाई इनका टेम्परामेंट अभी भी T20 वाला है, ये T20 मोड में स्टक हैं, ये हो रहे हैं लालची कि बॉल घूमता है 2 ओवर में, मारते हैं लोग तो विकेट मिल जाती है, ये इनको नहीं मिलेगी अभी। तो सामने वार्नर था, कौन था याद नहीं आ रहा अभी मुझे किसने ओपन किया था उनके लिए वहाँ पे, बट वार्नर और हेड ही था ना। हेड ने ओपन नहीं किया था, मिडिल ऑर्डर में हेड तो नीचे आया था, जो भी था बिल्कुल याद नहीं आ रही लाइनअप क्या खेली थी उसमें ऑस्ट्रेलिया की। बट एक सेकंड, वार्नर और ख्वाजा था। हाँ, ख्वाजा था ना। हाँ, तो ख्वाजा कहाँ विकेट देगा यार आपको। तो वहाँ मुझे समझ आ गया था कि ये सारे ना अभी T20 मोड में ही है, कोई ज़रूरत नहीं है मैच देखने की, और मतलब ये लालची हो रहे हैं, और ये टेम्परामेंट का खेल है जो अभी इनकी गलती भी नहीं है, बिकॉज ये T20 खेल के आ रहे हैं। राइट। तो वहाँ पे ही मैच हो गया था। बट हाँ, अश्विन बिल्कुल यार, इफ अश्विन वाज देयर तो डेफिनेटली एक अलग डायमेंशन तो मिलता है। अश्विन तो बिल्कुल सही बात है यार, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सरफेस यू हैव टू लाइक ही इज और योर मॉडर्न डे कुंबले है यार। बट लेफ्ट हैंडर्स का और अश्विन का आपको इक्वेशन पता ही है यार, उन फॉर द सेक ऑफ दैट तो खिला लेते हैं। ही इज योर कुंबले बेसिकली, मॉडर्न डे कुंबले, मतलब कुंबले वुड प्ले नो मैटर व्हाट, राइट? ट्रू, बिकॉज वो आप इंटेलिजेंट इतने हैं, मतलब वो ठीक है सरफेस से असिस्टेंस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बट बैटर को रीड करना, उसको प्रेशर में डालना, वो क्या करने वाला है, हमारा स्टेप आउट करके मार रहा है भाई, वाइड डाल के स्टंप कर दिया, राइट। और जिसको खिलाया अश्विन के सिवा तो शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव दोनों इनइफेक्टिव,
कुछ भी नहीं कर पाया पूरे नहीं हो इसमें। पाया था यार, वो इट नहीं टर्न्ड था। आउट टू बी हिज लास्ट मैच उमेश यादव का हाँ। टेस्ट में, अभी कमबैक भी नहीं होगा। हाँ नहीं होगा। तो इतना बुरा था वो, इसलिए यार आई फील कह सकते हैं, बट अगेन मतलब मैं तो यार देखो WTC को इतना वो नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो भाई वो हमने टेस्ट में इतनी बार होल्ड किया हुआ है तो हैं हम विनर्स तो, बट हाँ आई एग्री कि वो एक आईसीसी ICC टाइटल हाँ कर दिया इनने तो। और जब भी 21 में फाइनल हार चुके थे, हाँ तो 23 में फिर से चाहिए था यार। अगली बार मोस्ट प्रोबेबली अगली बार ओके। तो बाबा अभी आपके पास ना लास्ट कैप्सूल बचा है, हाँ ठीक है? तो सोच समझ के बोलना, लास्ट है, इसके बाद आप नहीं जा सकते फास्ट में। आपको समझ रहे हो उसका वैल्यू क्या है? तो सोच समझ के बोलना और कर दो, माइंड ब्लोन कर दो हमारा। चलो यार माइंड ब्लो ही करते हैं, ब्लो तो नहीं मतलब ऑब्वियस नहीं बोलते, चलो कुछ अलग सा ही बोलते हैं। हाँ यार 2014 T20 वर्ल्ड कप। ओके, क्योंकि पता है क्या, व्हेन कोहली हिट स्टेन फॉर दैट 4 इन द सेमीफाइनल और वो ऐसे ऐसे करके सेलिब्रेट किया था, याद है एकदम पूरा करे। नासिर हुसैन की कमेंट्री थी उस चौके के बाद कि इंडिया आर द वर्ल्ड कप 2011 वर्ल्ड कप चैंपियंस, दे आर द 2013 चैंपियंस ट्रॉफी विनर्स एंड नाउ दे आर इन द फाइनल ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। तो वी कुड हैव बीन द टीम जिसने एक टाइम पे तीनों वाइट बॉल टाइटल्स होल्ड कर लिए होते, राइट एट द सेम गिवन टाइम। मतलब जीते तो हैं बट सेम टाइम पे आप होल्डर हो तीनों के। बाबा यार आप 2014 का बात कर रहे हो, मुझे अभी का हिट हो रहा है। अरे यार अभी भी तो हो जाता। सेम यार, सेम ही है। 23 जीत जाते तो देखो चैंपियन। बट उस टाइम वी हैड द बिग वन, लाइक वी हैड द 11 Right. एंड वी हैड द 13, वी नीडेड द अदर वन। मतलब ऐसा है फॉर मी, लाइक अगर मैं प्रायोरिटी में बोलूं तो 50 ओवर वर्ल्ड कप, देन T20 वर्ल्ड कप, देन चैंपियंस ट्रॉफी। मेरी ये प्रेफरेंस है। मतलब ऑल्दो चैंपियंस ट्रॉफी इज ओल्डर देन द T20 वर्ल्ड कप, बट चैंपियंस ट्रॉफी बहुत शॉर्ट टूर्नामेंट होता है और रैंडम बहुत रूल्स चेंज हो चुके हैं उसके अब तक। तो हाँ, और वो बहुत कंसिस्टेंटली होता भी नहीं है। कभी नॉकआउट होता है, कभी ग्रुप स्टेज हो जाता है, कभी राउंड रॉबिन हो जाता है। तो T20 वर्ल्ड कप जब 2007 में हुआ था ना, बड़ा मजा आया और वो IPL को उसने बर्थ दिया। और बहुत ही स्ट्रेंज चीज थी कि बिगेस्ट T20 लीग हमारी कंट्री में होती है और हमको 17 साल लग गए वो जीतने में। तो वो अगर चीज होती तो कितना अमेजिंग होता कि वाइट बॉल के आप बेस्ट टीम कहलाते उस टाइम पे। ऑल्दो बहुत हिट एंड मिस चल रहा था हमारा उस टाइम भी, बट बड़े टाइटल्स आपके पास तीनों सेम टाइम पे होते। तो आई थिंक ये अंडर द सेम कैप्टन क्रेजी। तो ये आई फील एक जब हारे थे हम तो मुझे काफी दुख हुआ था। तो बट आपको पता है लाइक एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन जब भी 2014 का फाइनल्स हारे थे ना, मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ था। क्यों बताता हूँ? क्योंकि 11 ही जीते थे, तो हैंगओवर था उन जीतों का। अरे तो आदत हो गई, अरे हम तो जीते। तो लिटरली आई रिमेम्बर, मैं छोटा ही था ठीक है, फिर भी आई रिमेम्बर कि ठीक है यार बेचारे को जीतने दो, क्योंकि आई लव संगकारा, ठीक है। तो उसके लिए और जयवर्धने के लिए श्रीलंका के भी काफी हार्ड ब्रेक्स हुए थे। 7 फाइनल, 11 फाइनल, 9 फाइनल, राइट, 12 फाइनल। तो जब भी उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया था, आई वाज लाइक यार बनता है रिंग का, क्योंकि हम बात तो सही है, हम जीतते ही थे। तो यार नेक्स्ट ईयर जीत जाएंगे 15 में वर्ल्ड कप आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, जीत जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? बट मुझे थोड़ी पता था भाई इतना टाइम लग जाएगा, इतना सूखा पड़ेगा। वो यस, तो वो बस वो है। हाँ आई एग्री, मतलब हार्ट ब्रेक एज इन की वो नहीं, बट एक डोमिनेंस असर्ट करने वाली बात होती है ना कि लाइक इंडिया इन दैट पीरियड ऑफ टाइम डिड समथिंग व्हिच नो टीम कुड डू। राइट, वो वाली बात है कि अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं किया ये, जो सबसे हम बड़ी टीम मानते हैं। ट्रू। तो वो एक और आई थिंक वी मतलब उस टाइम तो नहीं थे क्या, 2014 में तो काफ़ी ख़राब टाइम चल रहा था टेस्ट मैच में। बट फिर वो भी होता कि अगर आप टेस्ट में और अच्छा कर लेते उस टाइम पे, तो टेस्ट की भी आप नंबर 1 अगर टीम होते तो आप वो हो जाते हैं कि उस एरा की आप बेस्ट टीम थे। बट 2014 का टेस्ट का अचीवमेंट तो सिर्फ लॉर्ड्स की एक विन थी। हाँ, कुछ भी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में भी तो हारे थे। हाँ, सब हारे थे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में तो 2000 आई थिंक बैक टू बैक 11 और 12 में हमारे वो हुए थे 4-0 4-0। वो तो बहुत खराब टाइम था। वो ट्रांजिशन भी था यार। लक्ष्मण, द्रविड़, सचिन, ऑल ऑफ देम वर क्लोज टू रिटायरमेंट, तो वो चीज़ थी। बट ये मुझे लगता है कि एक ऐसे तो यार देखो मतलब हैं कई सारी चीज़ें हैं। मुझे उसका भी काफ़ी दुख हुआ था 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का।
लाइक टॉस जीत के भी बॉलिंग लेना? हाँ बॉलिंग लेना तो क्या है, वो फकर जमान की नो बॉल, अगर फकर जमान वहीं आउट हो जाता तो जीत जाते हैं। बट उस फेज में बुमराह और नो बॉल की लव स्टोरी होती थी यार। 2016 में हारे उसकी वजह से वानखेड़े पे। हाँ नो बॉल वो हाँ वानखेड़े, यस जडेजा का नो बॉल हुआ था, बुमराह का भी हुआ था, बुमराह का भी हुआ था नो बॉल की वजह से। मतलब आई डोंट रिमेम्बर कि आउट हुआ था कि नहीं, लेकिन नो बॉल डाले जा रहा था वो भी। तो लिटरली आई रिमेम्बर कि एक मीम आता था कि बुमराह को ना लाइक एक पहाड़ आता था, पहाड़ का ड्राइंग आता था और उस पे एज पे नो की लाइन होती थी कि यार ऐसा रखो पहाड़ पे, इससे बॉलिंग करो सो नो नहीं आएगा। इमेजिन जसप्रीत बुमराह पे मीम आते थे। भाई मीम तो देखो किसी को नहीं छोड़ते हैं, सब पे आते हैं। राइट, बट अभी मुझे अचानक से एकदम फैसिनेटिंग लग रहा है कि 2014 की आपने बात की, अपना ओपनर था अजिंक्य रहाणे। यस, बिलीव होगा इन किड्स को, बिलीव होगा अजिंक्य रहाणे पूरा टूर्नामेंट खिलाया था, पूरा टूर्नामेंट। 2014 में आई थिंक शिखर धवन प्लेड इनिशियल मैचेस, फिर वो इंजर्ड हो गए थे, इंजर्ड की ड्रॉप भी हुए थे शायद, आई डोंट नो। नहीं तभी ड्रॉप नहीं होते थे ना, तभी तो प्राइम धवन आई थिंक इंजर्ड हो गए थे वो, तो रहाणे केम, बट 14 में कुछ नहीं कर पाए थे वो खास। बट ठीक है, अच्छा वो जर्सी मुझे पसंद नहीं आती थी तो अच्छा ठीक है। हाँ वो मुझे बहुत चमकीली बहुत जगमगती एकदम। व्हाट्स योर थर्ड कैप्सूल? लास्ट कैप्सूल है। हाँ ठीक है, तो अभी भले ही ऑब्वियस सा हो जाएगा, लेकिन जिस पे मैं यूज करूंगा वो ऑब्वियस नहीं होगा। ठीक है, मैं चाहूंगा गाइस 23 ओडीआई वर्ल्ड कप। मतलब मुझे क्रिकेट देखते हुए बहुत टाइम हो गया, मतलब मेरी फर्स्ट मेमोरी ऑफ वाचिंग क्रिकेट इज 96 वर्ल्ड कप। ओके, फिक्सिंग वाला? फेंट मेमोरीज है, फिक्सिंग थी कि नहीं ये। कम ऑन 96 में कामली वाला? हाँ कामली वाला। कम ऑन यार, श्रीलंका से हारे थे वो, अरे फिक्स नहीं था क्या? वो तो पिच टूट गया था यार, सचिन आउट होने तक इट वाज लुकिंग लाइक यार मैं लिटरली बता रहा हूँ हमारी टीम ऐसी ही थी यार 90s में। जिसने क्रिकेट नहीं देखी, मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने एग्जांपल दिया ना थोड़ी देर पहले, सचिन आउट होने के बाद 12 रन में पैक हो गए, ऐसे ही होता था पहले यार, कोई नहीं कुछ कर पाता था। वो जडेजा अजहरुद्दीन की विकेट अभी भी देखता हूँ ना, मेरा खून खोलता है। हाँ, एक आधा कोई मैच जिता देते थे। तो 96 में मुझे याद है कि वो रणतुंगा इज प्लेइंग ऐसे डैब, हल्का सा डैब ऑन टुवर्ड्स थर्ड मैन, डेमियन फ्लेमिंग को टू विन द वर्ल्ड कप। वो मेरी सबसे पहली फेंट मेमोरी है। तो मैं इतने टाइम से क्रिकेट देख रहा हूँ, इतने हार्ट ब्रेक्स हुए। 2003, ये 99 में बोला, फिर एक 2009 में एक वनडे इंटरनेशनल याद आता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 175 मारा था हैदराबाद में सचिन ने। 3 ओवर में 18 रन चाहिए थे, रविंद्र जडेजा एंड प्रवीण कुमार वर बैटिंग, सचिन गॉट आउट अगेन, 18 रन। 2009 में जडेजा कैसे होगा? रविंद्र जडेजा या मतलब बहुत इनिशियली ब्रोक इनटू दैट, क्योंकि 2009 T20 वर्ल्ड कप में जडेजा मेड हिज डेब्यू, और आईपीएल में भी बूम हुए थे। हाँ, तो वो वनडे में उनको चांस दिया था एंड वी कुड नॉट विन दैट गेम। आई थिंक 10-12 रन से वो मैच भी हार गए थे। वो भी मुझे वो सीरीज का ही मैच था, वो कोई टूर्नामेंट का मैच नहीं था। वी वर चेजिंग 330 340 कुछ, 90 पे 4 हो गए थे। फिर रैना और सचिन की बढ़िया पार्टनरशिप हुई थी, सचिन मेड 175 इन दैट गेम। ओके, एंड वी लॉस्ट दैट गेम। तो वो एक हार्ट ब्रेक है। 2014, 2017, 2016 सारी बातें ठीक है भाई। तो और फुटबॉल भी देखता हूँ मैं। तो फुटबॉल में भी दिल खूब टूटे। तो मुझे लगा था कि अब मैं ना, इतनी उम्र हो गई है मेरी, 34 साल का हो गया हूँ अभी मैं, अब ना मेरा, अब कोई स्पोर्टिंग इवेंट से तो नहीं दिल टूट सकता मेरा। भाई टूट गया मेरा दिल उस दिन। मैं 1 हफ्ते तक बहुत दुखी रहा था, लिटरली मैं 2 दिन तो हिल ही नहीं रहा था बिल्कुल जगह से, क्योंकि उस वर्ल्ड कप ने ना कुछ अंदर ऐसा जगा दिया था मेरे, जो मुझे नहीं लगा था कि क्रिकेट के प्रति फिर से होगा। क्योंकि क्रिकेट मुझे बहुत कमर्शियल लगता है अभी, लेट्स बी ऑनेस्ट, बट दैट परफॉर्मेंस, दैट टीम, वो मेडल सेरेमनीज, फील्डिंग की आफ्टर दैट एवरी मैच, जो वाइब चल रही थी, कोहली की क्रेजी फॉर्म, रोहित शर्मा के क्रेजी स्टार्ट्स, शमी वाज ईटिंग बैटिंग लाइनअप्स फॉर फन, हर रैंकिंग में हमारे प्लेयर ऊपर थे, हार गए यार। अरे कैप्सूल किस पे यूज करोगे वो तो पूछो मुझे। कैसे टॉस जीत, क्या फाइनल्स में नहीं तो मैं 23 वर्ल्ड कप में जाता, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच में। अच्छा, और मैं हार्दिक को बोलता लिटन दास एक स्ट्रेट ड्राइव मारेगा, अरे अपना पैर मत, प्लीज पैर मत डाल उस पे हार्दिक, फक इट, 4 रन जाने दे भाई, रोहित शर्मा 6 मारेगा, तू पैर मत डाल, तू इंजर्ड हो जाएगा यार। दैट्स अ गुड वन। बट एक बात बोलूं मैं, Hardik went out, that's why Shardul also went out and Surya and Shami came into the team. Doesn't matter, मैं आपको बोलता हूँ, शार्दुल was anyways ineffective। तो मेरा तो प्रेडिक्शन था कि any which ways बैटिंग हो रही है अच्छी, सिर्फ सूर्या नहीं आता गेम में,
शार्दुल को शमी रिप्लेस कर ही देता। हाँ। शमी तो बैट घुमाता ही है। अभी तो सिराज भी तभी रिचर्ड्स बनने लगा था। हाँ। तो मेरा ये अजम्पशन था ही, मैं रेडी हूँ उसके लिए भाई, ये मेरा आखिरी पिल है, आप मुझे इस पे कुछ दे ही नहीं सकते। नहीं नहीं सही बात है। मैं और बोलता भाई, क्योंकि हार्दिक पांड्या मतलब मुझे ठीक है, इंडियन क्रिकेट के अगर हम बात करें, एरास की बात करें, तो एक एक एरा का ना मेरा एक एक फेवरेट प्लेयर रहा है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या का कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है यार। बिल्कुल नहीं है भाई, क्योंकि जो हार्दिक पांड्या बैलेंस करता है ना, मतलब हार्दिक पांड्या मुझे ऐसा लगता है बैटिंग और बॉलिंग का ग्लू है, ठीक है, उसके वजह से आपको फ्रीडम मिलता है, आप एक्स्ट्रा बॉलर या स्पिनर खिलाओ या फिर कुछ भी करो। अभी 23 में अगर मैं कैप्सूल लेता तो शायद मैं ये भी करता कि लाइक शायद फाइनल्स में कुलदीप की जगह अश्विन को खिला लूँ, क्योंकि अश्विन इफेक्टिव होता। अगेन जो 23 वाला पॉइंट था, वहाँ पे सेम ऑस्ट्रेलिया थी, लेफ्ट हैंडर्स से भरा था और कुलदीप का सेमीफाइनल खराब था, लेकिन फिर भी मैंने चूज किया हार्दिक पांड्या, क्योंकि मुझे लगता है जो क्वालिटी हार्दिक पांड्या अगर होता तो राहुल और कोहली इतना प्रेशर नहीं लेते, ठीक है। सूर्य कुमार को बैटिंग एक ही मैच मिली थी इतनी खास, बाकी तो सिर्फ उसे बॉल्स मिले थे, तो सूर्या का एनी विच वे दिख ही रहा है कि सूर्या के पहले जड्डू को भेजा, तो उस पर कितना कॉन्फिडेंस था। बट अगर हार्दिक पांड्या होता उस बैटिंग लाइनअप में, मुझे लगता है कि राहुल का 100 बॉल में 60 तो नहीं आता। हाँ ये बात तो सही है। और आपने तो कोई नहीं बहुत पेनफुल है भाई, ये बहुत वी आर इन दिस टुगेदर। सबने ही 150 करोड़ भारतीयों ने उस दिन वो दुख सहा था। ये तो क्रिकेट वाली बात करती है बिल्कुल, जो बिल्कुल वैलिड है। मैं तो कह रहा हूँ जो मेंटालिटी लेके आता है ना हार्दिक पांड्या, से क्लच प्लेयर नहीं है भाई अभी। नहीं यार। और एक फन फैक्ट बताऊं, रोहित शर्मा हैज नेवर लॉस्ट अ फाइनल इन विच हार्दिक पांड्या हैज प्लेड। ओह, बी इट IPL फाइनल्स, बी इट 2 ICC फाइनल्स। वाओ, तो इस साल अगर सिर्फ एमआई को सिर्फ फाइनल्स जाना है। वाओ। हाँ तो मैं एक फैक्ट बताऊं, हाँ इंडिया ने पिछले 3 ICC टूर्नामेंट्स में सिर्फ एक मैच हारा है। हाँ, दैट वाज द वर्ल्ड कप फाइनल। व्हाइट बॉल की बात करें तो दैट्स इट। चैंपियंस ट्रॉफी फ्लॉलेस, T20 फ्लॉलेस, ODI भी फ्लॉलेस। थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे क्या, लग रहा है आपको? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए थे, ओवर थिंक कर लिया था। बट अपना होम ग्राउंड, हाँ, अपना फाइनल का लोकेशन, अपनी पिच, अपने पिच क्यूरेटर्स, क्या फकअप कर दिया यार। वो मैं कुलदीप भाई से मिला था लास्ट सीजन, जब वो आए थे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स का मैच था, तो जयपुर में मुलाकात हुई थी मेरी उनसे। तो बीइंग अ फैन मैंने कहा क्या हुआ यार उस दिन। डोंट टेल मी 23 वर्ल्ड कप का टॉपिक निकाला आपने उनके सामने। हाँ, बोले यार फ्लैट विकेट पे हमें खेलना चाहिए था, हमें लगा स्पिनिंग विकेट बनाएंगे तो हमें एडवांटेज होगा। वो हमारे ही अगेंस्ट चला गया कि वो स्पिन पहली इनिंग में तो हुई, पहली इनिंग में स्लो रहा वो विकेट। वो बोले जिस दिन मैच था ना, हमें पता था कि जो टॉस जीत जाएगा वो मैच जीत जाएगा, तो चेज ही करना था उस विकेट पे। बट स्टिल हमारी बैटिंग तो ऐसी हो रही थी कि गिवन द कंडीशंस ये हम रन बना लेंगे। बट फिर वो सबने देखा ही। बट एक सेकंड, नहीं आई एम सॉरी टू कट यू, बट यार सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि टॉस जीत के बॉलिंग लो। नहीं, वो मोहम्मद कैफ ने भी एक आई थिंक पॉडकास्ट में कहा था कि वो रंग बदलते हुए देखा उनने विकेट का 3 दिन। नहीं सॉरी मैंने गलत बोला। इट वाज लाइक ओके, सो मैं स्टेडियम में प्रेजेंट था ना, तो जब भी टॉस हारे हम लोग शॉक थे, लेकिन जब भी वहां पे डिस्प्ले हुआ ना कि ऑस्ट्रेलिया चोज टू बॉल, तो भी ऐसे लगा कि भाई रन्स ऑन द बोर्ड एंड वी आर विनिंग दिस। सो एक्सपर्ट्स भी बोल रहे थे, जब भी यार 1 साल बाद देखा मैंने, ठीक है, 1 साल बाद मैंने लिटरली यूट्यूब पे वीडियो बना के देखा है कि हाईलाइट देखा है, तभी भी लोग बोल रहे हैं यू विन द टॉस एंड यू बैट। तो ऑस्ट्रेलिया ने तभी बॉलिंग ली, तो स्टेडियम में हम सब बहुत खुश थे कि भाई फक इट भाई, अभी अपना रोहित शर्मा खेल रहा है। रोहित के विकेट तक इट वाज लाइक कि हम ड्राइविंग सीट पे। तो वो था, तो ये कुलदीप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि जो टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा? नहीं, मतलब वो ये था कि जो पहले बॉलिंग कर रहा था उसको फायदा था, वो पिच बहुत स्लो था, बॉल फंस के आ रहा था। पैट कमिंस ने, मतलब आई थिंक कोई स्टैट है पैट कमिंस का, द ओनली वनडेयर इन विच ही हैज नॉट कंसीडर्ड अ बाउंड्री इन 10 ओवर्स वाज द वर्ल्ड कप फाइनल। क्योंकि रोहित शर्मा को जब रवि शास्त्री ने टॉस के बाद पूछा तो वो बोला कि आई वांटेड टू बैट फर्स्ट ओनली। अरे तो वो वहां पे थोड़ी बोल देगा यार। ओके, वहां एडवांटेज थोड़ी दे दोगे आप। अभी यार कुलदीप यादव ने बोला है तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। उन्होंने यही कहा कि यार हम फ्लैट विकेट पे खेलना चाहिए था, सब सही था, हम बनाते 350, उन्हें 300 पे रोक लेते, जीत जाते। क्योंकि फ्लैट विकेट्स, आप वानखेड़े वाला सेमीफाइनल देखो ना, सपाट विकेट थी और आपने 400 बना दिए थे, 397 कुछ बनाया था, उनको 330 पे रोक दिया, ठीक है। बट फटी दिया बीच में। अरे भाव विलियमसन और मिचेल, मेरा हमशक्ल, मुझे गालियां दे रहे लोग, बोले बाबा आउट हो जाओ, मारे जा रहा डेरिल मिचेल भाई। वो भी चिपकू है एकदम, सेम विलियमसन की कैटेगरी है। आई थिंक 2003 तो चलो, मतलब आई वाज नॉट
इतना ज़्यादा उस टाइम अवेयर इनफ, क्योंकि बट आई वाज एक्सपेक्टिंग आप 2003 का कुछ तो लोग ये यार 2003 में पता है क्या है, नाउ दैट आई रिफ्लेक्ट ऑन दैट वर्ल्ड कप ना, मैं मतलब 12 साल का था तो इतनी समझ नहीं थी गेम की, तो हारे तो दुख तो बहुत हुआ, बट नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट ना, कि भाई टॉस जीत के गांगुली ने बॉलिंग क्यों ली, क्या किया, भाई नहीं जीत पाते, वो टीम अलग लेवल की थी यार। अरे बट अपना परफॉर्मेंस भी लगातार जीत के आए थे ना यार आप उस वर्ल्ड कप में एक मैच हारे थे, हाँ और वो ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया से ही हारे थे। हाँ क्या हाँ, और वो कैसे हारे थे, ऑस्ट्रेलिया ने आपको 125 रन पे पैक कर दिया था पहली इनिंग में। 125 125। अरे अपना बैटिंग लाइनअप क्या स्ट्रांग था तभी। कि 7 बैट्समैन खेलते थे ना, तो वो तो सब चीज ठीक थी, बट वो इतनी डोमिनेंट टीम थी ना, आप नहीं जीत सकते थे उनके अगेंस्ट। आप जो मर्जी आप कर लेते, आप नहीं जीत सकते। वही है कि सचिन तेंदुलकर का ब्लाइंडर लगता उस दिन, हाँ और वो अगर हम पहली बैटिंग करके 300 भी बना लेते ना, तो वो चेस कर देते यार उसको। वो वॉन्डरर्स की विकेट थी, सेंचुरियन था, वॉन्डरर्स था, जो भी था याद नहीं आ रहा मुझे, जो भी था वो भाई बैटिंग विकेट थी, और उनकी बॉलिंग इतनी थी, और 350 देख के 2003 में नहीं होते थे चेस तब। और बट इन माय टीम्स डिफेंस रिकी पॉन्टिंग आउट था यार, आउट था यार, वो एलबीडब्ल्यू वाला आउट था, गिलक्रिस्ट भी आउट था यार। कैसे मतलब कैसे कि नसीब में नहीं है तो नहीं है ना यार। नहीं है, वो वही वाली बात है। बट हाँ, उससे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग ये था, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में भी एट टाइम्स हम कुछ मैचेस में अच्छा, मतलब ऐसा नहीं था कि डोमिनेंट थे, कुछ मैचेस में हमने अच्छी क्रिकेट खेली, कुछ में सचिन के ऑल टाइमर पारियां आई। एक मैच में तो भाई कीनिया से ही हारते हारते बचे थे, तो सौरव गांगुली ने सेंचुरी मारी थी फिर उस मैच में। राइट। और इंग्लैंड के अगेंस्ट आशीष नेहरा ने 6 विकेट लिए थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि ज़्यादा रन बनाए हैं आपने। तो थे वहाँ पे, मतलब मोमेंट्स थे ऐसे कि आपको लग रहा था कि मैच कहीं भी जा सकता है। इस वर्ल्ड कप में तो एक सेकंड के लिए कहीं नहीं लगा था कि कोई मैच, इवन जब 230 बनाए इंग्लैंड के अगेंस्ट आपने, तो फाइनल में भी तो यही लग रहा था सबको कि इंग्लैंड को भी तो 120 पे आउट कर दिया था। यस। और जब 3 विकेट आउट हो गए थे उनके 47 पे, तो और ज़्यादा मूड ऑफ हुआ था तब तो। मैं अपने दोस्त को ही कह रहा था, मैं कह ट्रेविस हेड को आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि तेज़ रन मारता है, ये आउट हो गया फिर तो फिर चाबी मिल जाएगी दरवाजे की, फिर तो मैक्सवेल को तो खा जाएंगे। वो आई नहीं बैटिंग उनकी, क्या करोगे। लबूशेन भी अगर वो आउट दे देता उस टाइम जो एम्पायर्स कॉल पे बचा था, तब भी 70-80 रन चाहिए थे, तब भी कुछ होप होती कि एक दूसरे एंड से विकेट निकलते रहते। और वो तो है ही कितनी वो मोन्टाज आई है कि वो ट्रेविस हेड के विकेट के पास से और एज के पास से इतना सा बचा। और तभी एक्चुअली एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि राहुल का दिन ही खराब गया। तो राहुल ने 22 में भी इतना छोड़ा है कि छोड़ो यार। उस पे तो क्या रिफ्लेक्ट करोगे, हार गए। बट हाँ, हार्ट ब्रेक तो जबरदस्त था वो, क्योंकि वही था, क्योंकि जिस तरीके की आप क्रिकेट खेल रहे थे, आपके होम में वर्ल्ड कप था, मतलब इट वाज लाइक जैसे 2015 वर्ल्ड कप था ना ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ, कि पता था कि यही जीतने वाले हैं, इनका ही वर्ल्ड कप है, इनके सेमीज तक मुझे लग रहा था इंडिया जीतेगा यार, कम ऑन। नहीं, वो एक मैच आ रहे थे वो न्यूजीलैंड से, बट वो जैसे स्टार्क बॉलिंग कर रहा था ना उस वर्ल्ड कप में, और जॉनसन दूसरी तरफ से आता था, वो पता चल गया था कि भाई ये हेजलवुड, जॉनसन और स्टार्क ये हैं, ये भाई इनका अटैक। फिर वो स्टीव स्मिथ भी बहुत रन बना रहा था, 100 मारा उसने यार फाइनल्स में। बट कोहली का हुक शॉट वो इतना दुख देता है ना। तो वो चीज थी, तो वो उस तरीके का वर्ल्ड कप था कि भाई वो तो ऑस्ट्रेलिया का ही था, ये हमारा ही था, हमें ही जीतना था ये। मुझे जरा इसमें आपका जानना है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट 2007 वर्ल्ड कप? वो तो ग्रेग चैपल था ना यार। बट क्योंकि अगर स्टैट्स की बात करें, स्कोर कार्ड और बैटिंग लाइनअप देखे, मुझे लगता है 2003 से भी स्ट्रॉन्ग टीम 2007 की थी। बिल्कुल। तो क्या हुआ यार उस टाइम का, आप कुछ बोलोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पूरा ऑल्टरकेशन हुआ था ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली वाला, इतना फक कर दिया क्या था उसने? हाँ, कि ग्रेग चैपल ना बहुत मतलब टेक्निकली करेक्ट बैटिंग करने के लिए बोलता था सबको। कुछ लोगों को फायदा हुआ, कुछ लोगों को फायदा नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल युवराज सिंह कहते हैं कि मेरी बैटिंग अच्छी हुई। वीरेंद्र सहवाग वाइस कैप्टन थे उस टाइम, वो ग्रेग चैपल उनको बोलते थे अपना फुटवर्क इस्तेमाल करो, पैर आगे लेके आओ। सहवाग कहते थे नहीं, मेरी तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे ही बैटिंग है। तो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच था, और ग्रेग चैपल टीम मीटिंग में कहते हैं कि मैं कुछ लोगों को बोल रहा हूँ, अगर वो बात नहीं सुनेंगे मेरे तो अगले मैच से वो नहीं खेलेंगे। तो वो सहवाग के लिए बोल रहे थे टीम मीटिंग में। और फिर सहवाग जाते हैं और लंच के पहले, लंच होता है और 99 नॉट आउट होके आते हैं, 180 रन बनते हैं उसमें।
हाँ। सहवाग के उस मैच में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और फिर वो चैपल को आके बोलते हैं हाँ भाई तू तो कह रहा था ना कि फुटवर्क ठीक करूं, और विदाउट अपनी स्टाइल में किया था उसने। हाँ बिल्कुल, जो 100 की स्ट्राइक रेट, 120 की स्ट्राइक रेट। नहीं मतलब मैं फुटवर्क की बात कर रहा हूँ, अपना ही किया था। अपना वो एक दिन में थोड़ी चेंज कर लेगा वो बंदा। तो इस तरीके की लड़ाई की बातें हो रही हैं। फिर वो गांगुली और द्रविड़ के जो कैप्टनसी का वो हुआ था, वो चीज़ बहुत वो हो गई थी। फिर आप 7 में द्रविड़ था ना, कैप्टन वॉज द्रविड़, और आपके जो क्या है कि सबको खिलाने के चक्कर में, बिकॉज आई रिमेंबर रॉबिन उथप्पा एंड सहवाग यूज्ड टू ओपन 1 डाउन गांगुली 2 डाउन सचिन, ये आपका बैटिंग ऑर्डर था। तो जब आपका बेस्ट प्लेयर ही टीम का इतना नीचे खेल रहा है, और सचिन वनडे में मिडिल ऑर्डर में कभी अच्छा नहीं है, लाइक ही इज योर बेस्ट ओपनर। लाइक आप या तो फिर बोल्ड डिसीजन लो कि किसी एक प्लेयर को आप हटाओ, बट आपको वो खिलाना भी सबको है। फिर युवराज धोनी बहुत नीचे आ रहे हैं, तो वो माहौल ख़राब था टीम का। वो उस टाइम ये भी आया था कि टीम का माहौल ख़राब है, प्लस कॉम्बिनेशन सेट नहीं है। जो प्लान ग्रेग चैपल बता रहा है, प्लेयर्स वो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। जाके टीम में गुटबाजी हो गई है, एक कैंप चैपल वाला है, एक कैंप चैपल वाला नहीं है। तो ये तो जब चीज़ हो जाती है, इसीलिए तो फिर ये सारे सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करा दिया था ना T20 वर्ल्ड कप से पहले, कि भाई कोई हमें उम्मीद नहीं है, एक T20 इंटरनेशनल तो खेला है हमने, कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं हमें इस फॉर्मेट का। लेट द यंग टीम गो, लेट द अनप्रूवन प्लेयर्स गो, और इनको खेलने दो। देखा, और वो जीत के ही आ गए वहां से। उसका कोच नहीं था ना, चैपल को हटा दिया ना। हाँ, वो लालचंद राजपूत कोच थे। अच्छा, चैपल को तो उसके बाद ही हटा दिया था, क्योंकि वो भाई उस टाइम पे, अब तो क्या है कि आप सोशल मीडिया पे गालियां दे देते हो, सब कर लेते हो। उस टाइम तो पुतले जलते थे यार, मजा आता था। आप पुतले जलाते थे यार। आप पूछना किसी से, ऐसे वो ये क्या होता है, धान का सिर्फ एफिजीसी बना के उस पे फोटो चिपका के, और मैंने धोनी का देखा है ये जलाते हुए वगैरह, हाय हाय लिख के, और प्लेयरों के घर पे जाके पत्थर मार आते थे। वाइल्ड वेस्ट था भाई उस टाइम, तो अलग ही था। अब तो अगर आप किसी प्लेयर के घर के 100 मीटर के एरिया में भी नहीं आ सकते हो। नहीं तो बेसिकली आपको बोलने की अभी जो कमेंट्स में आउटरीच करता है, इट्स बेटर यार। किसी की जान को तो नहीं यार, आप पत्थर फेंक दो किसी के सर्वर पे लग जाए, उससे तो बेटर है ना। ट्रू मतलब वो ठीक है, वर्ड्स भी नहीं बोलने चाहिए ऐसे किसी को। मैं तो किसी को भी देखो, मैं तो ना गाली देने के उसमें, क्योंकि बीइंग कंटेंट क्रिएटर्स अपन को पता है कोई ऑनलाइन कुछ बोलता है। पर उस टाइम तो मतलब ये होता था कि भाई तुम, मतलब यार क्रिकेट आज भी वो चीज़ है कि तुम रिलीज हो हमारा, तुमसे उम्मीदें हैं कुछ, तुम वो कर रहे हो जो हम करना चाह रहे हैं, तो अच्छा करो। तुम वो पैसा कमा रहे हो जो हम सपने में भी नहीं कमा पाएंगे, खेलो। तो जब ग्रुप स्टेज में आप नॉकआउट हो जाते हो, बांग्लादेश से हार गए थे ना यार, आउटरेज उस चीज का था, बहुत सैड था वो। बांग्लादेश से आप पहला ही मैच हार गए ना, तो वो था। और फिर श्रीलंका तो बहुत अच्छी टीम थी उस टाइम पे, तो उनसे तो जीतना था नहीं। तो बेसिकली जब ग्रुप्स आए, अभी भी याद है मुझे, तो जब ग्रुप्स आए थे उस वर्ल्ड कप के, तो बहुत ही एक तो खराब वर्ल्ड कप था वो। एक तो कंट्रोवर्सी थी, फिर बॉब वूलमर की डेथ हो गई थी उस वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान के जो कोच थे। मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस हो गए थे यार, डेथ हो गई, इट वाज अ मर्डर। अब यार ओके, लेट्स नॉट गो देयर। तो भाई अपने आप में ही एक अलग केस है वो। तो ग्रुप्स आए थे, तो उसका फॉर्मेट ये था उस वर्ल्ड कप का कि 4 टीमों के 4 ग्रुप थे, 16 टीम्स वर देयर, एंड देन देयर वाज अ सुपर 8, फिर सेमीफाइनल्स, देन फाइनल। बहुत लंबा वर्ल्ड कप था वो। अब उसमें क्या हुआ, 2007 कहाँ पे हो रहा था? साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज में। हाँ, रात को और मैच होते थे, तो इंडियंस तो देख ही नहीं पा रहे थे। बोर्ड के एग्जाम और चल रहे थे, मेरे 10th के बोर्ड्स थे, मुझे याद है। वाओ। तो अगले दिन मैच का पेपर था, इंडिया श्रीलंका का वो एग्जाम था। तो मुझे अच्छे से याद है, धोनी ने लेग साइड में कैच लिया था किसी प्लेयर का, पता नहीं चामारा सिल्वा का लिया था, किसी का लिया था, या दिलशान का लिया था, पता नहीं। तो इंडिया के ग्रुप में थे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्म्यूडा। यस, ठीक है। तो देखा जाए तो इजी ग्रुप लग रहा था। हाँ, तो मतलब आपको तो निकलना है, मतलब कि बेसिकली आग बंद करके मैं बोलूंगा कि श्रीलंका और इंडिया चाह रही है यहाँ से नेक्स्ट। पाकिस्तान के ग्रुप में थे पाकिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और शायद न्यूजीलैंड। आई मे बी रॉन्ग हियर, बट एक ढंग की टीम थी। तो क्या हुआ, पाकिस्तान आयरलैंड से हार गई और इंडिया हार गई बांग्लादेश से, और दोनों बाहर हो गए। अब क्या हुआ कि जो सुपर 8 में मैच होना था इंडिया पाकिस्तान का, विच वॉज सोल्ड आउट, कि लोगों को लगा था कि ये टेंटेटिव इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, दैट वाज बीइंग प्लेड बिटवीन बांग्लादेश एंड आयरलैंड।
ओ शिट, वो लोग बोले ये लोग हमें देखना है इतने। हाँ, तो ये था। तो आई थिंक इंग्लैंड थी पाकिस्तान के ग्रुप में चौथी टीम, ओके ओके, जो भी थी। गाइस बताओ कमेंट्स में बता देना यार, फोर्थ टीम कौन सी थी, मैं भूल रहा हूँ, बट ये था। फिर उसके बाद सुपर 8s में आप बांग्लादेश को देख रहे हो 3 मैच खेल रहे हैं, आयरलैंड को देख रहे हो 3 मैच खेल रहे हैं। तो वो मतलब वो पाकिस्तान और इंडिया पहले ही राउंड में बाहर हो गए। और आई थिंक वो 2003 के बाद पहला वर्ल्ड कप था, अगला ही वर्ल्ड कप था जिसमें इंडिया पाकिस्तान नहीं खेले। उसके बाद से आईसीसी ने ये कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान को सेम ग्रुप में डालो भाई, ये तो नहीं क्वालिफाई करते ऐसे, तो फिर तो भाई बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो रेवेन्यू लॉस बहुत हुआ था। देन दैट वर्ल्ड कप फाइनल वाज अ वन साइडेड अफेयर अगेन, वो गिलक्रिस्ट ने 150 मार दिया थे। और फिर उसमें बारिश भी हो गई थी वर्ल्ड कप फाइनल में। तो वो मतलब ये था कि अंपायर्स ने कहा था ऑस्ट्रेलिया को कि 5-6 ओवर बचे हैं, अगले दिन आके मैच पूरा करेंगे। तो पॉन्टिंग ने कहा था कि भाई देखो इनके बचे हैं 3-4 विकेट और 90 रन इनको चाहिए, ये तो नहीं जीतेंगे। अब मैं अपने लड़कों को बोलूं कि तुम वर्ल्ड कप जीत गए हो लेकिन नहीं जीते हो, हमको पार्टी करनी है भाई रात को, आज को ये मैच तो आज ही पूरा होगा। तो उन्होंने श्रीलंका से रिक्वेस्ट की कि प्लीज डोंट टेक द लाइट। व्हाट? हाँ, ये पॉन्टिंग ने भी बोला था एक पॉडकास्ट में कि उन्होंने ये जयवर्धने कैप्टन थे, तो उन्होंने जयवर्धने से रिक्वेस्ट की कि यार भाई प्लीज आज ही मैच खत्म कर लेते हैं, क्योंकि मतलब इम्पॉसिबल ही था क्या? हाँ, कि कुछ मिरेकल भी नहीं हो सकता। हाँ, और वो कह रहा था कि क्रेडिट टू श्रीलंका, बिल्कुल बॉल नहीं दिख रही थी। और आईसीसी के रूल्स थे कि अगर डे मैच है तो डे मैच ही होगा, उसमें फ्लड लाइट्स का आप इस्तेमाल नहीं करोगे तब। तो फ्लड लाइट्स जली जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी शुरू हुई उनकी ऑस्ट्रेलिया की, और वो लोग ऑल आउट हो गए ऑब्वियसली। ऑल आउट मतलब ओवर खत्म हो गए। अच्छा, हाँ, क्योंकि डकवर्थ लुइस लग गया था ना, तो उनको 32 ओवर्स में या 36 ओवर्स में कुछ वो चेस करना था, 280 290 कुछ। तो वो जयसूर्या ने शुरू अच्छा किया था, बट देन वो नहीं बना पाए रन। और फिर ये था कि रिजर्व डे पे आके बाकी का मैच पूरा करेंगे, जो आपने बताया था ना कि 2002 में नहीं होता था पहले रिजर्व डे, फिर वो रिजर्व डे भी उस वजह से रखा गया। तो पॉन्टिंग ने कहा था कि नहीं भाई, ये तो तुम हमारी पार्टी, बोले परसों तो हम निकल रहे हैं, फिर पार्टी कब करेंगे हम। पॉन्टिंग की इतनी इन्फ्लुएंस होती थी? हाँ, पॉन्टिंग ने बेसिकली रिक्वेस्ट किया उससे श्रीलंका से, और वो उसको अंपायर को बोला कि भाई तू दिमाग लगा, अगर मैच बैलेंस में हो तो मैं मानूं भी। राइट। बोले ना ये जीतने ना हम हारने यहाँ से, बोले ये सब हंगओवर आएंगे अगले दिन। और तो बहुत अजीब सा वर्ल्ड कप था वो। गंदा सा वर्ल्ड कप हुआ था बहुत वो। उसमें एक दो लेकिन रिकॉर्ड्स बने थे। बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को भी हरा दिया था सुपर 8s में। ओके। मोहम्मद अशरफुल ने सेंचुरी मारी थी उस मैच में, या 80-90 रन मारे थे। और उस वर्ल्ड कप में एक डैन वैन बंगा करके बॉलर होता था नेदरलैंड्स का, उसको हर्षल गिल ने 6 छक्के मारे थे एक ओवर में। तो ये युवराज के 6 छक्कों से पहले है मतलब? हाँ, ये वनडे वर्ल्ड कप में राइट। हाँ। तो अजीब सा वर्ल्ड कप था वो, उसमें वो चीजें हो भी रही थी। मलिंगा ने 4 बॉल में 4 विकेट लिए थे साउथ अफ्रीका के। ओ राइट, देखा है। बट पता है हमारी मेमोरी क्या है 2007 वर्ल्ड कप की? वो लोग ड्रेसिंग रूम के सारे सैड बैठे हुए वैसे, सचिन, उतप्पा, सब लोग ऐसे बैठे हुए, वही द्रविड़ एकदम सैड, वही मेमोरी अगेंस्ट बांग्लादेश की मैच वाला, सहवाग वगैरह बैठे, वही। उसमें क्या है, उस वर्ल्ड कप के पहले वार्म अप मैच हुआ था एक, तो वो हम न्यूजीलैंड से बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जीत गए थे। उसमें 83 पे ऑल आउट कर दिया था न्यूजीलैंड को हमने, और हमने कहा वाह यार। बट क्या टीम थी यार ऑन पेपर। यार ये कैफ जो कहता रहता है ऑन पेपर, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली ये पूछा, जबकि हमारा सेगमेंट था कि 3 कैप्सूल्स। बट ठीक है यार, बहुत मजा आया यार ये सुन के। तो आपके 3 कैप्सूल्स हो गए, मेरे हो गए, बट आपके नहीं हुए। तो प्लीज गाइज आप कमेंट करके बताइए कि अगर आपके पास एक हाथ कैप्सूल होता, आपको 3 नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, तो एक हाथ कैप्सूल होता तो आप क्या जाके क्या चेंज करते। हमारे कैप्सूल्स का आपको कैसे लगा वो भी बताइए। बाबा के चैनल का आईपीएल का मत बताना, इंडियन क्रिकेट का बताना। यस प्लीज यार। हाँ, क्योंकि ये मत बोलना शार्दुल ठाकुर को बोल दूंगा कि स्लोअर बॉल आने वाली है 19 के फाइनल में। बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फाइनल। बढ़िया यार, डैन क्रिश्चियन चौका मार देता 17, ये सब मत बोलना। राइट। बट आईपीएल की बात नहीं कर रही, क्योंकि अभी सबको पता ही है एमआई ने कमबैक कर लिया है, ऑड ईयर है, तो एमआई का होने वाला है फाइनल्स। बट काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था यार, काफी मजा है यार। आप बताइए आपको मजा है कि नहीं? बाबा मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया। ट्रिप डाउन मेमोरी लेन, और मेरे इतने ट्रॉमा फिर से ट्रिगर हो गए हैं ना
यार तो अब कुछ अच्छा खाना खाना पड़ेगा यस चलो हम लोग जाते हैं लंच करने अभी, बट तब तक के लिए आप जाइए कमेंट्स में बताइए, और शो सम लव। मैं बाबा का चैनल भी, यार बाबा का चैनल तो सबको बताइए, फिर भी लिंक डाल रहा हूँ कमेंट्स में, ठीक है? हम मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल पक्का? बिल्कुल, थैंक यू सो मच See you यार, टेक केयर गाइस, पीस।